नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं अंजनी कुमार सिन्हा इस गया गाइडेंस प्रोग्राम के मंच पे आप लोगों का फिर से एक नए पुस्तक के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी जो आपकी पार्ट बी जो पुस्तक है उसको लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, वह पहला जो बुक था संविधान का, उससे एक चैप्टर जो बच रहा है उस पर काम चल रहा है। 1-2 दिनों में वह क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राजनीतिक सिद्धांत जो आपकी दूसरी पुस्तक है पार्ट बी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आज यह जो पहला चैप्टर जो है आपका, वह एक इंट्रोडक्शन है आपको कि थ्योरी कहते किसको हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, किस किन सिद्धांतों की जो है चर्चा इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले आगे की जो क्लासेस होंगे उसमें। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पॉलिस क्या है, राजनीति क्या है, कहाँ से यह शुरू हुई, सिद्धांत क्या है, वह उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके क्षेत्र क्या है, इन सब बिंदुओं पे जो है हम लोग आज बात करेंगे। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि वह उसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, वह आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह परिभाषा जो है किस विद्वान के द्वारा दी गई, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज यह जानने का प्रयास करते हैं सर्वप्रथम कि राजनीति होती क्या है, राजनीति कहते किसको हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक पॉलिटिकल है, दूसरा साइंस है। ठीक है, और राजनीति जो जहाँ तक यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, उसकी शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, आम बोलचाल में भी हम लोग यह देखते सुनते आप देख पाते होंगे कि वह जो है वह पॉलिटिक्स कर रहा है या वह बहुत पॉलिटिक्स वाज है। इस तरह की चीज़ें आए दिन हम लोग जो है डेली लाइफ में भी सुनते हैं, और इसकी एक जो रियल जो मीनिंग होता है वह उससे बहुत लोग अवगत भी नहीं होते हैं। होता क्या है कि आम जीवन में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने हित साधने के लिए कई तरह के जब वह छल प्रपंच और अपनी मनमानी पूर्ण कार्य के लिए जब वह किसी तरह का कार्य करता है और वह उसमें सफल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत जो है पॉलिटिक्स करने वाला है, वह राजनीति जानता है। ठीक है, तो यह जो चीज़ है वह उसकी गलत अर्थ में जाता है। आज जो है उसका निगेटिव सेंस में जो है उपयोग होते रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो राजनीति, उस राजनीति की जो शुरुआत हुई है वह हम लोग जानेंगे कि कैसे हुई है उसकी शुरुआत, और उस राजनीति से हम क्या समझते हैं। तो देखिए ये राजनीति जो शुरुआत हुई है, आइए देखिए यहाँ पर आपको एक दिख पा रहा होगा नगर राज्य की तस्वीर। यह नगर राज्य जो है, यह आप शब्द यहाँ पे याद रखेंगे पुलिस, पुलिस POLIS। यह आप जो प्रेजेंट में पुलिस देखते हैं उससे डिफर है, ये दूसरी चीज़ है। और पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत होती है, राजनीति की जो शुरुआत होती है, इसी नगर राज्य से जो है वह शुरू होती है। अब पॉलिटिक्स कहने का मतलब जो है आप जान लीजिए, जब एथेंस की हम लोग बात करते हैं, बिना एथेंस का नाम लिए हुए पॉलिटिकल साइंस की जो है वह बात पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं पूरी होती है? क्योंकि यही वह राज्य हुआ करते थे। और नगर राज्य क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि वह छोटे छोटे हुआ करते थे और उनकी जनसंख्या जो थी ना, आज जैसे एक ब्लॉक की या पंचायत की जो जनसंख्या होती है उस प्रकार से वहाँ की जनसंख्या हुआ करती थी। ठीक है, और हम लोग यह जानते हैं कि प्लेटो का नाम इसके अंतर्गत आता है, अरिस्टोटल का नाम आता है, सुकरात का नाम आता है, और प्लेटो के जो आपकी स्टेट है, काल्पनिक स्टेट,
जिसको हम लोग काली पोलिस के नाम से जानते हैं, उसकी जनसंख्या जो एक निर्धारित किया था उन्होंने, वह 5040 निर्धारित किया था। तो यहाँ की जो हरकतें हुआ करती थी, जो कार्य हुआ करता था, उन सारी चीज़ों का जो है यह इसके अंतर्गत अध्ययन होता था। ऐसा नहीं है कि आज जैसे राजनीति में हम लोग सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, हालांकि आज के क्षेत्र में यह विस्तार होते जा रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है वह कार्य करने लगा है। पहले जो है मध्यावस्था में जो राजनीति हुआ करती थी वह सिर्फ शासन और सरकार के कार्यों से ही मतलब रखा करती थी, लेकिन जब यहाँ नगर राज्य की जो राजनीति हुआ करती थी उसमें वहाँ के जो डेली नित्य कार्य हुआ करते थे वो सारे इसके अंतर्गत जो है वह आते थे। तो राजनीति कहने का मतलब यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो समस्या थी उसके समाधान के लिए यह चीज़ें शुरू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी शब्द की हम लोग बात करेंगे। पहला जो था वह यहाँ पर और देख लीजिए, पॉलिटिक्स जो है वह किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? या पुलिस से। और पुलिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नगर राज। ठीक है, और वहां पर रहने वाले जो लोग होते थे उसको पॉलिटिकल एनिमल के रूप में जो है जाना जाता था। और ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि उसकी जनसंख्या कम हुआ करती थी और वह 5 से 7 हज़ार के आसपास ही वहाँ पर जनसंख्या हुआ करती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे शब्द जो है थ्योरी, उसको जानने का प्रयास करेंगे। थ्योरी किसको बोलते हैं और यह कौन सी चीज़ है? हर सब्जेक्ट में यह जो है आपको दिख जाएगा, चाहे वह आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, हर जगह यह आपको उपलब्ध रहेगा। तो थ्योरी जो है वह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह भी यूनानी शब्द थियोरिया से बना हुआ है। थियोरिया से जो है इसकी उत्पत्ति होती है और इसके अंतर्गत जो है ना यह सेट ऑफ आइडिया इसको बोलते हैं। कई तरह के इसमें आइडियाज होते हैं जिसको लोग मानते हैं और जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब यह सिद्धांत पहले हम लोग प्रचलित था कि धरती नहीं घूमती है बल्कि सूर्य घूमता है, जब गैलीलियो ने इस तरह की उसका नया अपना जो सिद्धांत दिया कि नहीं साहब, गैलीलियो ने कहा कि धरती घूमती है सूर्य नहीं घूमता है, तो इस तरह से उनको बहुत सारे समाज का जो है विरोध झेलना पड़ा। और इसमें भी जो है ना कई सारे जब थ्योरी आती है, कई सारे सिद्धांत जब आते हैं, और उस समय जो हम वहाँ पर विद्वान दार्शनिक हुआ करते थे, सुकरात हुआ करते थे, अरस्तु हुआ करते थे, और भी कई देशों में विभिन्न प्रकार के जो है उससे संबंधित विद्वान हुए हैं, और उस समाज में उस समय जो प्रचलित चीज़ें थी उनसे वह प्रभावित रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं? थ्योरी कहने का क्या मतलब होता है? अ सेट ऑफ आइडियाज जिस पर जो है सारा कार्य संपन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या इसके अंतर्गत चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात फिर से प्लेटो और अरस्तु की यहाँ पर लिखी गई है, आपको यहाँ पर हाईलाइट कर करके दिखाया गया है, वह आगे भी आप पढ़ सकते हैं। विभिन्न जो काल में विभिन्न विद्वान हुए, जैसे यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, उसके बाद जो है रूसो आदि की चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है ना, वो जो सिद्धांत देते हैं उस सिद्धांत को लोग मानते हैं। जैसे अभी हम लोग गांधीवादी विचारधारा के बहुत से लोग मानने वाले होते हैं और विभिन्न मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं। तो वह क्या है? एक प्रकार की वह विचारधारा है, एक थ्योरी है जिस पर जो है आदमी कार्य करता है। उसको आइडियाज़ को जब कोई वह माने तो वह कहा जाता है कि वह अमुक विचारधारा से है, अमुक थ्योरी से वह संबंधित है व्यक्ति। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है प्रभाव हमारे समाज पर पड़ते रहा है, और इसको पढ़ने के पीछे जैसे कारण हम लोग जानते हैं। तो जब हम बात करेंगे अपनी फिर से संविधान की प्रस्तावना की, तो उसमें हमें बताया था आपको कि विभिन्न प्रकार के क्लिष्ट शब्द उसमें हैं जो आम आदमी को समझ में वह चीज़ें नहीं आती है, और जिस पर कई समय तक जो है काफ़ी विचार विमर्श भी किया, तब उसमें ऐड हुआ, सब संशोधन भी हुआ। एक बार प्रस्तावना में हमारे के यहाँ संशोधन भी हुआ है, जिसके बाद जो है उसमें 3 शब्द जो है जोड़ा गया था। तो उसमें जैसे आप बात करेंगे समानता की, न्याय की, उसके बाद नागरिकता की, तो इन चीज़ों का जो है हम कैसे जानेंगे?
थ्योरी पढ़ने से हमको आइडिया जो आता है ना, वो थ्योरी से ही आता है, और उस आइडिया को हम प्रूफ जब करते हैं तो वो कहलाता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइडिया जो है एक आपका आधार देता है किसी कार्य को करने के लिए, और जब वह कार्य हुआ या नहीं हुआ, जब उसको हम लेबोरेटरी में अगर टेस्ट करेंगे तो वह जो है एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, प्रैक्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको पढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो विभिन्न जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की जैसे बात हमने की तो आपका मूल अधिकार है, डीपीएसपीज है, इन सारी चीज़ों का जो है हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उसमें विचार आए हैं। उन विचारों के आधार पर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे गांधीवादी विचारधारा की, तो उसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि पंचायतों की व्यवस्था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये छोटे छोटे जो गांधी के जो विचार थे, जो गांधी की अवधारणा थी, उन आधार पर जो कोई कार्य किया गया वह गांधीवादी विचारधारा से हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत देखिए, वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि इन सारी बातों का जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दिया हूँ। हम यहाँ पर अब चलते हैं कि हमको पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है, यह मैं अभी बता रहा था आपको कि जो भी सिद्धांत है, जैसे हम अपना जो अधिकार है वह जब नहीं जानेंगे तो कैसे किसी के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएंगे, हमारे क्या राइट्स हैं वह कैसे हम लोग जानते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब हमको यह जानकारी होगा कि हमको जो है 5 प्रकार के मूल अधिकार हैं और 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहले एक साथ हुआ करता था, एक अभी जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हमको नागरिकता संबंधी क्या अधिकार है, हमको कहीं घूमने की आज़ादी है या नहीं है, हम कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है आपको कैसे होगी, जब आप पढ़ेंगे। तो इन सारी बातों का जो है हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको पढ़ना भी जो है वह आवश्यक होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ राजनीतिक सिद्धांत का जो है वह 2 भागों में उसका डिवीजन किया गया है, और पहला डिवीजन है अध्ययन का केंद्रीय विषय के रूप में और एक अध्ययन पद्धति के रूप में। चीज़ें आपको यह मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह बार बार चीज़ें आपको आएगी, और जब आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपको कई तरह की समस्या जो है किसी चीज़ को समझने में परेशानी होगी। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार। ठीक है, जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, जो आइडियाज है, उसका अध्ययन किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है अध्ययन किया जाता है राजनीतिक संस्थाएं जो हैं और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर तो हम लोग बात किए थे, आपका विभिन्न प्रकार के सिद्धांत ले लीजिए, इक्वलिटी ले लीजिए जिसको समानता बोलते हैं, आपका जस्टिस ले लीजिए जिसको न्याय बोलते हैं, लिबर्टी ले लीजिए जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं। इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक संस्थाएं और व्यवहार के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे या अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग 3 बॉडी जानते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन साधु का। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वह सिर्फ नेशनल स्तर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। ठीक है ना, तो उनके अध्ययन जो है इस सिद्धांत के इसके माध्यम से जो कार्य होता है उसको हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, एक वर्णनात्मक जो है अध्ययन होता है और दूसरा जो है मानकीय अध्ययन होता है जिसको नॉर्मेटिव फिलोसफिकल बोलते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है इन सारी चीज़ों का जो है बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मेटिव देखिए यहाँ पर हाँ दिया हुआ है। वैज्ञानिक जो है वह पद्धति की बात करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो है वह क्या होता है, एक सिस्टम से, एक क्रम से जो है सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित होती है, और उस व्यवस्थित क्रम के माध्यम से जब अध्ययन किया जाता है तभी उसको जो है साइंटिफिक माना जाता है। और इसमें तथ्यों के निरीक्षण और नियमों पर जो है वह जोर होता है। ठीक है ना, इन सारी बातों के आलोक में ही जो है वह वैज्ञानिक पद्धति कार्य करती है। मानकीय पद्धति की बात जहाँ तक है, नॉर्मेटिव पद्धति की, तो इसके अंतर्गत एक आइडियाज जो होता है वह एक आइडल
निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को जो है वह पाने का प्रयास किया जाता है। फिर से हम अगर बात करेंगे, आपको लेकर के चलेंगे प्लेटो के राज्य में, तो वह एक ऐसे राजा की कल्पना करता है जो आइडियल होता है, जो एक आदर्श जो है उपस्थापित करना चाहता है। और उस काल्पनिक राज की जो है जब उसको व्यवहार में उतारने के लिए कहा जाता है तो वह एक उसमें सफल नहीं भी होता है, ठीक है ना। लेकिन वह कहता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वह हो तो बेटर होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बात आती है कि आउट टू बी, जैसे एक कहा जाता है ना कि एक बच्चे से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पेरेंट्स की बात माने, वह अपने पेरेंट्स की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे, अच्छा मेहनत करे, अच्छा पढ़ाई करे। तो ये जो अच्छा करने की जो बात आती है ना, वह एक जो है स्टैंडर्ड निर्धारित करने की बात सामने आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दार्शनिक पद्धति की बात आ रही है। अब दार्शनिक पद्धति में जो है वह क्या आती है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो होती है, आप उसका सॉल्यूशन कौन निकालता है, आम आदमी के समझ से वह चीज़ें बाहर होती है। और जैसे जितने भी दर्शन शास्त्री हुए वह इसके अंतर्गत जो है वह कार्य करते रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक बात है इसके निरीक्षण से यह परे होता है और यह एक सोच पर जो है वह निर्भर करता है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे कि यह जो सिद्धांत है राजनीति के यूनान के जो प्रति दृष्टिकोण जो रहा है वह क्या रहा है राजनीति के प्रति, ठीक है। राजनीति के प्रति जो है वह दृष्टिकोण कैसा रहा है, यह हम लोग इस देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, आपको निश्चित रूप से वह सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राज्य जो है वह स्वाभाविक संस्था है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि राज्य संस्था कैसे हो गया, राज्य जो है वह संस्था कैसे हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वह यूनान के जो दृष्टिकोण था उस समय राज्य का, उसको लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। आज का प्रेजेंट से इसको आप कोरिलेट नहीं करिएगा, ठीक है। तो राज्य क्या कहता है कि स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक कहने का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक जो है वह बनता है। जैसे हम लोग इसके जब कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग यह देखते हैं एक सिद्धांत तो आता है कि राजा जो होता है वह भगवान का रूप होता है, उसको भगवान जो है धरती पर उतारे हैं और इसलिए वह सभी पर शासन करने के लिए वह कार्य करता है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे मनु की, तो वह जो है वह इसी सिद्धांत के माने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे राज्य की, तो जब हॉब्स लॉक्स रूसो की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि राज्य जो है वह समझौते से आया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह वहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज्य जो है वह स्वाभाविक जो है ऑटोमेटिकली बनता है और वह परिवार से जो है वह बड़ा रूप जिसको बोलते हैं कि परिवार का ही बृहत रूप जो है वह राज्य है। परिवार से जो है वह समाज बनता है, समाज से जो है वह फिर आगे चल करके राज्य बनता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखिए। दूसरा यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों अंतर नहीं होता है? पहली चीज़ तो है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह काफ़ी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उसमें डिस्टेंस कम होता है क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर कम होती है। अभी मैं बताया था आपको, कालीपोलिस नाम लिया था, उसकी जनसंख्या आप 5040 में बताया था। यह प्रश्न जो है ऑटोमेटिकली जो है सीधा जो है प्रश्न आते रहता है एग्जामिनेशन में, विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि वो दोनों जो है वह काफ़ी वहाँ पर डिफरेंस का जो है अभाव होता है। लोग मिलते जुलते रहते हैं और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी और लोग जो है मिल करके सारे निर्णय किया करते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर उपलब्ध होता था, ठीक है। अब मैं आपको बताया हूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है और कहां पर है, आज भी वह चीजें जो है आप कोरिलेट करिएगा पूर्व के क्लास से, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, राजनीति और राज्य को नैतिक आधार प्रदान करता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा ले चलूँगा बैक में और मैं बताना आपको चाहूँगा कि राज्य जो होता था वह
उसकी जो राजनीति हुआ करती थी उस पर सिर्फ किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हुआ करता था, उसको धर्म से लोग जोड़ दिया करते थे, और उस राजनीति पर जो चर्च हुआ करते थे उसका अधिकार हुआ करता था। और मैकियावेली का अगर नाम आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आप जान लीजिए, मैकियावेली एक विद्वान हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, बहुत उसका नाम है, और वह एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसे राजा की कल्पना करता है, ऐसे वह उसको रियलिस्टिक थिंकर माना जाता है, और वह राजा को कहता है कि आप शेर के समान जो है आप बलिष्ठ हों, शक्तिशाली हों, और लोमड़ी के अनुसार जो है, लोमड़ी के समान जो है आप चतुर रहेंगे, तभी आप शासन प्रशासन के कार्य कर पाएंगे। यानी कि वह जो है एक मध्यम मार्ग को जो है वह सिफारिश करता है, और यहाँ पर यही वह दार्शनिक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अन्यथा पहले जो चीज़ें थी ना, वो राजनीति पर धर्म का जो है अधिकार होता था, और उसी के अनुसार जो है सारी चीज़ें चला करती थी। ठीक है, तो मानवीय समानता का जो है विरोध वहाँ पर जो है दिखने को मिलता था। व्यक्ति का राज से बाहर कोई महत्व नहीं होता था। अब आपको लगेगा कि व्यक्ति से राज से बाहर क्यों महत्व नहीं हो सकता है, व्यक्ति जो है राज के बिना वह क्या नहीं रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो यह कंसेप्ट है वह यह माना जाता है कि व्यक्ति जो होता है ना, वह राज के अंदर ही जो है वह सुरक्षित रह सकता है। राज के बाहर या तो वह दानव होगा या फिर देवता होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य का क्या काम है, राज्य जो है वह आपको सुरक्षा प्रदान करता है, और जितने भी बैक में पूर्व में जो संस्थाएं बनी है, चाहे वह आपका दैवीय सिद्धांत के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ हो या फिर जो है सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ हो, वहां भी आप देखेंगे कि राज्य क्यों बना, तो समझो ये क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा के लिए जो है उसका अस्तित्व में आना हुआ। ठीक है, और आज भी हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारे राइट्स होते हैं, जो हमारे सारी व्यवस्थाएं हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करता है। जब किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हम सरकार के ही अंग जो हैं उसके पास जाते हैं, है ना। तो यह जो है बिना उसके किसी मानव का जो है राज्य के वह जीवन उसका जो है वह नहीं होता है। उस समय भी यह चीज़ें मानी जाती थी। ठीक है, और देखिए उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन जो था वह आदर्शवादी था। आदर्शवादी में बताया आपको बात, अगर हम करेंगे फिर से प्लेटो की और अरस्तु की, सुकरात की, तो इनका जो है आप देखेंगे कि वह एक ऐसे राज्य की बात करता है जिस वह एक आदर्शवादी व्यवस्था जहाँ पर हो, जहाँ पर सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली चलते रहता हो। वह कहता है कि जो आप काम कर रहे हैं वही काम आप करें, दूसरे के कार्य क्षेत्र में जो है वह दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो आपका किसी तरह का विवाद जो है वह उठेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वह व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर एक नगर राज्य जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले जो वह नगर राज्य था वह इससे जो है डिफर है, और यह भी एक नगर राज्य की तस्वीर है। तो यह तस्वीर मैं आपको यह दिखाने के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यह समझ लें कि यह नगर ही जो है वह राज्य के रूप में जाने जाते थे। जैसे आज आप अब अपने पंचायत से जो है इसको जोड़ेंगे तब आपको चीज़ें लगेगा कि बस इसी को जो है नगर राज्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा प्लेटो के, एक यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखा गया है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो है वह क्यों लिखा गया, और एक चीज़ उसके पहले इसको डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये देखिए यह प्लेटो की जो है अकादमी का चित्र है, प्लेटो की अकादमी का चित्र है। और ये अकादमी क्या है, आप अभी आम जीवन में देखते होंगे कि कई तरह के नाम में ये अकादमी, ये अकादमी, ये अकादमी, स्कूलों के नाम जो है वह अकादमी लग करके बना करता है। तो उसके पीछे जो हिस्ट्री है ना, वह यही अकादमी से जो है वह शुरुआत मानी जाती है। प्लेटो की जो अकादमी होती है यहाँ पर पढ़ाने का कार्य किया जाता है। प्लेटो जो है वहाँ पर एज ए शिक्षक जो है वह कार्य करते हैं, और उनके अकादमी में एडमिशन लेने के लिए
वह आसानी से जो प्रक्रिया है आज के डेट में एडमिशन का कि टीसी लेके जाइए एडमिशन हो गया, उस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर पहले जो द्वारपाल हुआ करते थे उससे ही साक्षात्कार करना पड़ता था, और जब वह सवालों का जवाब देने में सक्षम हो जाता था विद्यार्थी, तभी उसको अंदर जाने की इजाज़त मिलती थी। इस तरह की व्यवस्था जो है वहाँ पर थी। और ये देखिए यहाँ पर रिपब्लिक की जो पुस्तक है उसको मैं यहाँ पर आपको उसका फ्रंट पेज का जो कवर पेज है उसको दिखा रहा हूँ, और इसको तो आप लोग याद ही करेंगे कि रिपब्लिक जो है वह किसकी पुस्तक है। डायरेक्ट प्रश्न इससे आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रिपब्लिक जो है किसकी पुस्तक है, तो वह प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, अब इसके पीछे यह लिखा क्यों गया, यह क्यों आया, यह कैसे इसको बारे में जो है यह चीज़ें सारी प्रचलित हो गई, तो इसके पीछे यह जान लीजिए। आप एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यह तस्वीर आप समझिए कि ये जो है यह सुकरात है, और ये जो है प्लेटो है, और यह जो है अरस्तु है। ठीक है, और एक रिलेशन इन लोग में है, वह क्या रिलेशन है, गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध जो है वह कौन गुरु है किनके, तो यहाँ देखिए आप सुकरात जो है वह प्लेटो के गुरु हैं। किनके गुरु हैं, प्लेटो जो है वह किसके चेले हैं, सुकरात के, और प्लेटो जो है किनके गुरु हैं, वह अरस्तु के गुरु हैं। यह क्लियर रखिएगा, बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि प्लेटो अरस्तु का गुरु था या अरस्तु प्लेटो का गुरु था। ठीक है, तो अगर इसको आप निमोनिक करके भी आप याद करें तो यहाँ देखिए सुकरात को जो है हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं, प्लेटो को पी से डिनोट कर सकते हैं, और अरस्तु को जो है ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग याद करने के लिए एक बनाएं तो एस पी ए अगर आप सिर्फ याद रखे रहेंगे तो उसका एक सीरियल जो है आपको बन जाएगा। एस मतलब सुकरात। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में जो इसके नाम होते हैं ना वो थोड़ा सा बदले हुए आपको मिलेंगे। सुकरात को सोक्रेट्स बोला जाता है, प्लेटो को तो प्लेटो ही बोला जाता है, लेकिन अरस्तु को अरिस्टोटल बोला जाता है। तो आपको यह घबराना नहीं है कि अरे यहाँ तो सर बोल रहे थे अरस्तु, यहाँ लिखा हुआ अरिस्टोटल, या कहीं दोनों अलग अलग तो नहीं है, तो दोनों एक ही जो है वह नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, इसके रिलेशन को कैसे याद रखेंगे, एस पी ए। आप इससे बेहतर और आपको अगर कुछ लगता है तो आप उससे भी बना करके आप कोई चीज़ें जो है कोरिलेट करके आप जोड़ के रखेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको लंबे दिनों तक जो है वह आपको याद रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से लेके चलूँगा वापस। यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा था प्लेटो के रिपब्लिक की, तो यह रिपब्लिक जो है वह न्याय पे आधारित सिद्धांत है। न्याय पर यह पुस्तक जो है लिखी गई है, और इसके पीछे क्यों लिखी गई है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अभी मैं बताया था, आप बताइए हमको कि प्लेटो का गुरु कौन है, आप बताइए, मैं तब तक जो है और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं अभी नाम उसका नहीं लूँगा। ठीक है, तो जब क्यों लिखा गया मैं आपको इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि जो उनके गुरु थे वह घूम घूम करके शिक्षा दिया करते थे। जैसे आज हम लोग किसी विद्यालय में कार्य करते हैं, या अभी जो जिला शिक्षा कार्यालय है वहाँ से यह क्लास कंडक्ट हो रहा है, और उस समय जो सुकरात हुआ करते थे उनका कोई निश्चित स्थान नहीं हुआ करता था। पहला चीज़ आप जान लीजिए, और वह भी एक शिक्षक थे, और उनकी क्लासेस जो हुआ करती थी ना वो चलते चलते हुआ करती थी। वह जहाँ जाते थे उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट जो होते थे उनके साथ साथ चला करते थे, और जब उनको कोई एकांत वास करने की जगह मिल जाती थी तो वहीं पर छात्र के साथ बैठ जाते थे, और विभिन्न प्रकार के जो है विचारों पर जो है छात्र में और गुरु में जो है डिस्कशन होना शुरू हो जाता था। और वहाँ से जो है जहाँ वह जाए वहाँ पीछे जो है लोग लग जाता था, और इस तरह से वह शिक्षण का कार्य किया करते थे। तो प्लेटो जो थे वह प्लेटो सुकरात के बहुत प्रिय शिष्य थे। कौन शिष्य थे? बहुत प्रिय शिष्य थे। वह जहाँ जहाँ जाते थे वह मोटा मोटी उनके साथ जो है वह चला करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि प्लेटो और अरिस्टोटल और सुकरात के समय में जो व्यवस्था वहाँ पर थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जो है वह कई सारे विचार जो है वह धर्म के खिलाफ, या जो वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके खिलाफ जो है वह सुकरात जो है वह बोलना शुरू करते हैं, उस पर कमेंट करना शुरू करते हैं, और उसी के कारण जो है उनको वहाँ पर जो है विष का प्याला पीना पड़ता है, और उस विष के प्याला पीने के कारण ही जो है उनकी जो है डेथ हो जाती है। और जब उनको दंडित करने के लिए सारी चीज़ें अरेंज कर दी गई होती है तो प्लेटो वह ऐसे
शिष्य थे कि उस कैद खाने से उनको भगाने की भी तैयारी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सुकरात जो हैं वह वहाँ से उस कार्य को करने के लिए राजी नहीं होते हैं। क्यों नहीं राजी होते हैं? क्योंकि वह एक शिक्षक हैं और उनकी, अगर वह भाग गए होते तो आज हम शायद उनकी चर्चा कर नहीं रहे होते हैं। एक मिसाल जो कायम करने की बात होती है वह कायम करके गए। और जब वह प्लेटो अपने गुरु को डेथ होते हुए वह देखता है इस स्थिति में कि कैसे समाज के लोग जो है सही चीज़ों को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसका जो है खामियाजा जो है एक विरोध करने वालों को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो वह उनके हत्या के बाद जो है, डेथ के बाद जो है, वह प्लेटो जो है इस पुस्तक को लिखता है कि न्याय जो है क्या है। और उस पुस्तक में एक कैरेक्टर जो है वह शामिल करता है, वह सोक्रेट के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, सुकरात के नाम से जानते हैं। और उसके अलावे भी जो है उनके शिष्यों के साथ जो है वह वार्तालाप एक डायलॉग के रूप में जो है ना, वह सारी किताबें लिखी गई है। एक पॉइंट आप यहाँ पर और क्लियर करके चलेंगे कि प्लेटो के जितने भी बुक हैं वह डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। किस फॉर्म में लिखे गए हैं? डायलॉग फॉर्म के रूप में लिखे गए हैं। और डायलॉग से आप खूब अच्छी तरह आप अपने को इससे जोड़ पा रहे होंगे कि डायलॉग कहने का मतलब क्या होता है। डायलॉग जब भी होता है तो एक और दो व्यक्ति के बीच में जो होता है वह संवाद होता है, ठीक है। और आए दिन हम लोग इसको विभिन्न माध्यमों से, सिनेमा चैनल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से भी इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वह न्याय की खोज में जो है वह अध्ययन करता है प्लेटो, और उसके अंतर्गत इन कैरेक्टर के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से जो है वह न्याय को जानने का प्रयास करता है। वह कहता है, सोक्रेट जो है, सोक्रेट के माध्यम से प्लेटो पूछता है कि न्याय क्या है। तो उसके जो शिष्य होते हैं, वह नाम उसमें आता है, कई है, थ्रेसिमेकस है, ग्लूकोन है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह आपको आएगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं उसका जो ब्रीफ है वह आपसे थोड़ा सा मैं बताना जरूर चाहूँगा कि उसमें क्या होता है। यह जब पूछते हैं कि न्याय क्या है, तो उसका शिष्य जो है वह जवाब देता है कि सर, न्याय जो है अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और दुश्मन के साथ जो है बुरा व्यवहार ही न्याय है, पहला। तो फिर वो बोलते हैं कि हम कैसे जाने कि जो है वह हमारा मित्र है या हमारा वह दुश्मन है। तो वह फिर जो है बातें यहीं पर समाप्त हो जाती है कि नहीं, यह गलत है और कुछ न्याय होगा। फिर दूसरे शिष्य जो है उस पर कहता है कि न्याय क्या है। तो न्याय जो है सत्य बोलना और अपना जो है कर्ज चुका देना ही न्याय है। दूसरे का लिया जो है उसको लौटा दीजिए और सत्य बोलिए, यही न्याय है। तो कहते हैं फिर कि अच्छा, मान लेते हैं कि दूसरे का सामान जो है, कर्ज जो है लौटा देना सत्य है। तो मान लीजिए कि एक जो मेरा मित्र था, जब वह स्वस्थ था तो चाकू ला करके हमारे पास रखने के लिए देता है, और जब वह पागल हो गया है, विक्षिप्त अवस्था में है, तो वह हमसे चाकू मांगने के लिए आया है कि सर मेरा चाकू दीजिए, हमको काम है। तो क्या उस समय उसको चाकू देना न्याय होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में है कि वह उस चाकू से अपना खुद भी नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर तो वह न्याय नहीं होगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे जो है यह किताबें हैं। यह प्रश्न डायरेक्ट भी आता है कि इसको आप बल्कि न्याय के रूप में जो है, न्याय का सिद्धांत के रूप में भी इस किताब को जाना जाता है। आपको डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि प्लेटो का रिपब्लिक जो है उसका उपनाम क्या है। तो वह न्याय संबंध में लिखी हुई सारी चीज़ें आएगी। यह डिपेंडेंट सिर्फ न्याय पर ही बात जो है वह करता है, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, इसको जानने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों के माध्यम से जो है आज हम लोग राजनीति विज्ञान जो पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ लिए। क्यों पढ़ा जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हम लोग जान लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको कहते किसके हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वह कही गई है, वो क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नेम यहाँ पर लिखा गया है, प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर का। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह क्या है, उसका अंत और प्रारंभ जो है वह राज्य से होता है। क्या से होता है? राज्य से उसका अंत होता है और प्रारंभ भी जो है राज्य से ही होता है। यह आप एकदम कंठाग्र रखेंगे, यह परीक्षाओं में आता ही आता है प्रश्न। यह डायरेक्ट आपको आएगा कि कौन विद्वान जो है वह कहते हैं कि राजनीति
राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन जो होता है राज्य से अंत होता है और उसका शुरुआत भी राज्य से ही होता है। आपको ये नाम दिया रहेगा, एक ये रहेगा और जो है 3 जो है उसमें से दूसरे नाम आपको दे दिए गए होते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि डॉक्टर गवर्नर जो हैं उनके सपोर्ट में गुडनो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया भी जो है उनके सपोर्ट में हैं। वह भी यह कहते हैं कि यहाँ जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो होता है वह उसकी शुरुआत होती है राज्य से, उसका अंत होता है राज्य से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब फिर से आपको 2 नाम मैं याद कराऊंगा, वह नाम है सीले और लीकॉक का। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है ये नाम सर कौन कौन से लोग हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो आपको अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप बीए में जाएंगे ना तो इन जो थिंकर्स आपको नाम जो आ रहे हैं, इन सारे थिंकर्स को उनके बारे में पढ़ने के लिए आएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आप सिर्फ इसके नाम याद रखें कि हाँ फलना व्यक्ति जो है ये सारी चीज़ें बोले हैं। मैं अभी आपको बताया था प्रोफेसर गार्नर के बारे में, डॉक्टर गार्नर जो है वह क्या बोले हैं। अब यहाँ पर देखिए सीले और लीकॉक जो हैं वह बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार से संबंधित है, वह सरकार के जो कार्य होते हैं उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सीले बोलते हैं कि सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है, और जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र जो है वह लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है, उसी प्रकार जो है राजनीति शास्त्र जो है वह किसका अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 2 चीज मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है राज्य से संबंधित कौन बोलते हैं, वह गार्नर बोलते हैं। उनके सपोर्ट में 3 और विद्वान के नाम नीचे लिखे हुए थे। वहां पर जो है अब यहाँ पर 2 नाम और आए, सीले और लीकॉक का। वह कौन बोलता है कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध किससे है, वह सरकार से है। अब देखिए आगे आपको एक और आएगा, उसमें कहेगा कि दोनों से संबंधित है। वह कौन कौन से विद्वान है, वो यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है पॉल जेनेट है, डिमॉक है, गिल क्राइस्ट है, लास्की और गैटेल है। 5 नाम है, और इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कहीं कंफ्यूजन में नहीं होंगे। और इस तरह के प्रश्न जो है ना, जब तक आपको याद रहेगा ना, याद नहीं रहेगा तो वह नहीं बन पाएगा। तो कल लग गया सही वो अलग बात है, लेकिन आप एक अंदाजे से जो है एलिमिनेशन के माध्यम से जैसे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, वो मेथड यहाँ पर काम नहीं करता है। क्योंकि अगर आया तो ठीक, नहीं तो गया तो पूरा। ठीक है ना, इस तरह की संभावना इसमें रहती है। तो यहाँ पर पॉल जेनेट क्या बोलते हैं, ये सारे विद्वानों का नटसेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये विद्वान के नाम आप याद कर लेंगे। यह क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वह राज्य से और सरकार से दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो 3 तरह की चीजें आई। पहले विद्वान ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है, दूसरे विद्वान ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, और तीसरे तरह के जो विद्वान आए वह क्या किया, दोनों को मिक्सअप कर दिए। राजनीति जो है विज्ञान राज्य से भी संबंधित है और सरकार से भी संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, और इसके बाद एक स्लाइड और आपका है, उसके बाद हम लोग क्लास को समापन की ओर ले चलेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर विशेषता क्या है, राजनीति विज्ञान जो है वह क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी कौन कौन सी खासियत है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है, बिना इंसान की राजनीति होगी नहीं होगी। सारी चीज़ें जो है वह इंसान के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती रहती है। और किसी भी तरह की जो हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में कि राजनीति जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, एक संघर्ष जो होता है, उसके समाधान के लिए कार्य करता है, जो चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह और किसी भी फील्ड में हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह की चीज़ें जो है उसके अंतर्गत समाधान करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिना मानव के वह एक संभव नहीं है, राजनीति का होना मानवीय प्रक्रिया है। उसके बाद क्या कहता है, राजनीति जो है वह सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह है, चाहे वह खेल का मैदान हो, चाहे वह आर्थिक डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वह पॉलिसी निर्माण की बात हो, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, हर जगह उसका जो है एक चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में उसकी जो है उपलब्धता आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, इंडिया में है, हर जगह, चाहे वह आप अफगानिस्तान की भी बात कर लीजिए, चाहे यूएसए की बात कर लीजिए या श्रीलंका की बात कर लीजिए, किसी भी देश को आप ले लीजिए, सब जगह यह चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सक्रियता राजनीति का प्राण है। सक्रियता जो है वह क्या है, राजनीति का प्राण है। जब
कोई विचारधारा एक्टिव नहीं होती है तो उसके मानने वाले भी लोग जो है ना वह कमते जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कमते जाते हैं। और जिस विचारधारा की जो है प्रचार प्रसार होते रहता है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं, वह जो है गतिशील भी हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जो लोग, जिसमें जितनी सक्रियता होगी वह आगे आते जाता है। अब बिना सक्रियता के राजनीति होती नहीं है, बिना उसके जो है यह इसकी कल्पना भी जो है वह नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि राजनीति की जड़ जो है संघर्ष में है। हम लोग चुनाव जो था, चुनाव और प्रतिनिधित्व फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, अध्याय 3 अगर आपको याद होगा, तो वह क्या था आपका? चुनाव और प्रतिनिधित्व। और उसके अंतर्गत क्या देखे थे कि एक जो है जीत के लिए दूसरे को पछाड़ने का कार्य करता है। अगर हमको वोट मिला तो ठीक है, नहीं मिला अगर जीतना है तो अगला को वोट ना मिले ताकि हम उससे जो है जीत सके। कदम कदम पे जो है संघर्ष होता है। इलेक्शंस के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि एक दल जो है दूसरे दल को हराने के लिए हर तरह के कार्य जो है वह करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो राजनीति जो है वह संघर्ष इसमें हमेशा बना रहता है। ऐसे तो कहा जाता है कि जीवन ही संघर्ष है, वो दूसरी चीज़ें हो जाएगी, अध्यात्म की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर वह चीज़ें मैं उसको नहीं ये सामने लाऊंगा। लेकिन राजनीति की जो क्लास चल रही है, राजनीति शास्त्र की जो क्लास चल रही है, उसमें हम लोग यह जरूर जानेंगे कि राजनीति जो है वह एक संघर्ष से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और राजनीति संभावना की भी एक कला है। सारी जो व्यवस्थाएँ होती है वह राजनीति पर ही निर्भर करती है। जितनी भी पॉलिसी बने, चाहे वह साइंस के लिए पॉलिसी बने, चाहे वह टेक्नोलॉजी के लिए बने, चाहे इकोनॉमिक्स के लिए बने, किसी भी फील्ड की आप बात देख लीजिए, तो क्या बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति के वह चीज़ें संभव हो पाती है? बिना सरकार का, बिना सारी व्यवस्थाओं के वह चीज़ें संभव नहीं हो पाती है। फिर तो हम लोग अगर ये चीज़ें नहीं रहेगी तो फिर से प्राकृतिक अवस्था में चलेंगे, जहाँ पर एक दूसरे के जान माल की जो है क्षति के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता था। हर आदमी एक दूसरे से जो है वह डरा सहमा रहता था कि ऐसा ना हो कि हम पीठ इधर करें और ये सारा सामान हमारा लेके रफू चक्कर हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट की तरफ बढ़े हैं और मैं इस लास्ट के अंत में सिर्फ आपको यही कहूँगा कि पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत जो आज यह क्लास हुई है, इसमें आप आने वाले जो क्लासेस आएंगे 10 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आपका इक्वलिटी, उसके बाद न्याय, उसके बाद जो है आपका स्वतंत्रता, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, विकास, ये सारी चीज़ों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। और बहुत जल्द जो है हम लोग फिर से इसी जो आगे की क्लासेस है लेकर के आएंगे। और राजनीति शास्त्र की क्लास जो है, थ्योरी की क्लास, वह मैं यहीं पर अब रोकूंगा। और जो इसके साथ जो है वह कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, वह थोड़ा सा हम लोग देख लें। राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन किसने कहा? डायरेक्ट मैं आपको आगाह किया था कि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर आंसर बताऊँ या ना बताऊँ, आप ही लोग बताइए। अगर आप पढ़े होंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे, तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर देने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको बताया था ना कि गार्नर थे, उसके नीचे जो 3 सपोर्टर उसके थे, वह क्या बात करते हैं? राज्य के संबंध में बात करते हैं। राजनीति विज्ञान जो है वह क्या अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या है? वह ख है, गार्नर है। ठीक है, उसके बाद जो है राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किसने कहा? अब देखिए, पहले तरह की परिभाषा ऊपर में आई, बीच में मैं छोड़ दिया हूँ, अब तीसरे की तरफ लेके चला हूँ आपको कि याद है कि वो चीज़ें नहीं है। देखिए, सीले जो है और गार्नर जो है, गार्नर तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि राज्य की बात करते हैं तो राज्य और सरकार दोनों का तो इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो है, ये बी जो है वैसे ही आप छाट सकते हैं, खा हटा सकते हैं। उसके बाद लिकॉक जो है, लिकॉक और सीले का जो है ऑप्शन 2 में आया था कि वह सरकार का अध्ययन करता है। तो बच गया कौन? गिलक्राइस्ट। इस प्रकार से भी जो है आप प्रश्न हल करने के लिए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? मैं अभी कैसे बताया, हमको ये नहीं आता है। अच्छा, ये तो ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर ही हमको पता है, तो ये हटा देंगे इसमें से। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये बोला है, हमको नहीं पता कि ई विद्वान जो है ये बात बोला है, लेकिन ई पता है कि ई तीनों नहीं बोला है, तो हो जाएगा ना आंसर इसका। इस प्रकार जो है आप अपनी आदत बनाएंगे जब क्वेश्चन डील करने के लिए ना, तो बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप डील करने में सक्षम हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि राजनीति
उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। तो इस तरह के व्याख्यात्मक जो है आप अपने विचारों के माध्यम से जो है सवालों के जवाब आपको देने के लिए आ सकते हैं। और यह एक इस तरह का प्रश्न है जो सबके आंसर अलग अलग आएंगे इसको में, ठीक है ना। हम उसके पक्ष में भी बात लिख सकते हैं किसी प्रश्न में, या उसके विपक्ष में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी करना, इस पर भी आपको लिखना है, ठीक है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता का वर्णन करें। पहले मैं ये आपके पॉइंट वाइज लिख करके आपको इसको बारे में समझाया हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, इस तरह के प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अगले क्लास में फिर से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।